महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसका मतलब है कि ये एमटीएस के लिए, ये जीडी के लिए, ये रेलवे के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सीजीएल सीएचएसएल जो तुम लिख लो यार, सब में तो ये आता ही है, सब में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से? घुमा फिरा के वही 75-80 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो मैं आज नहीं, आज के 10 दिन बाद भी पढ़ाऊंगा तो यही आर्टिकल रहेंगे। सर अनुच्छेद 155 टॉपिक वाइज 15 क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब आप फैक्ट्री में, कारखानों में बालकों आदि को नहीं लगा सकते हो। राइट आंसर अनुच्छेद 24। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस? सर 54-59 कहीं झलक रहा है क्या? यस, धड़ल्ले से। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? एमटीएस का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा, तुम 3 अक्टूबर से जितना भी आगे बढ़ के देख लेना कि एक तुमसे अनुच्छेद का प्रश्न न रहे। तो मैं डेली आपको एक टॉपिक अनुच्छेद के दोहरवाऊंगा और कल से मैं ये क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। कल से मैं 25 क्वेश्चन अनुच्छेद के। तुमको लगेगा गुरु रोज रोज एक ही क्वेश्चन, क्या करूं? पूरे 395 वाले अनुच्छेद में 75 से 80 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपके पेपर के लिए जरूरी हैं। तो हम क्यों जबरदस्ती नया लावें? सच है कि नहीं? अगर मैं जानता हूं यार 75 से 80 ऐसे अनुच्छेद हैं, इन्हीं में से रोज 20 रटवा मारूंगा। और क्या, जिनका 10 दिन बाद एग्जाम है उनको और मजा रहेगा कि अरे गुरु रट लिए, छाप दिए, छा गए। क्षमा और कुछ मामलों में, पानी पी लें, तुम आंसर कर दो। क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन। 15 क्वेश्चन के बाद माहौल बदल जाएगा। राज्यपाल 161 में, राष्ट्रपति आपके क्या कहा जाता है? 72 में। ठीक है मेरे भाई, 72 में। हाँ, अगला, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट सर है 215 में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब यही पूछ दे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 129 में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्च न्यायालयों का गठन, सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मतलब गठन जो है सर वो 216 में है, क्षमा करिएगा, 216 में है। उच्च न्यायालय के जजों का ट्रांसफर 232 में है। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट 231 में है। अगला, अखिल भारतीय सेवाएं किस में है? 343 में तो भाषा है, 324 में इलेक्शन कमीशन। मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता, ये दो आपके ऑप्शन हो सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं 312 से लेकर 315। 15 क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर अगर यही मान लो तुम्हारे पेपर में आ जाए किस भाग से संबंधित है, तो भाग कौन सा है सर? 15। लेकिन किस अनुच्छेद से संबंधित है ये पूछा है, तो 324, 329 ए तक ये जाता है टोटल। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अब अगर आरक्षण की बात करेगा तो आरक्षण 16(4) में हमारे देश के संविधान में आरक्षण का जिक्र है। 243D में पंचायती राज में आरक्षण का जिक्र है। 243T में नगर निगम में आरक्षण का जिक्र है। और सर 330 में SC ST आरक्षण का जो हमें जिक्र मिलता है। 16(4) में भी आरक्षण का जिक्र है। 243D पंचायती राज में भी आरक्षण है। 243T अनुच्छेद नगर निगम में आरक्षण है। इन चार के अलावा 5वां कौन सा क्वेश्चन बनेगा? और आज नहीं 3 साल बाद भी अगर मैं एमटीएस के लिए पढ़ाऊं तो यही आर्टिकल बताऊंगा ना, यही आर्टिकल ना। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? राजभाषा सर अभी अभी बात हुआ 300। अब उसमें भी देखो ये लोक सेवा आयोग है सर, ये संविधान संशोधन है, इसका मतलब था कि इन्हीं दो में से आंसर था। कई बार आप छांटा भी करो लल्ला। आपात की उद्घोषणा सर 3 ठो होता है, 352, 356, 308। ये तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जज का सलाह है, ये तो सर लोकसभा राज्यसभा की बैठक की बात है। तो सर फिर तो यही हुआ ना, सच है कि नहीं मेरे भाई? अगला, कुछ आते हैं हमसे ऐसे कहते हैं गुरुजी आपका पढ़ाया हुआ वो वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा हम 25 तो पढ़ाएंगे, 25 तो आ जाए तो हमको एसएससी में बैठा दो ना, हम ही तुम्हारे लिए पेपर छाप दे। भाई हम टॉपिक बता सकते हैं, हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हम कह तो रहे हैं मेरा द 10 मिनट शो है, तुम उठा करके द 10 मिनट शो में मैंने 75 से 80 अनुच्छेद पढ़ाए हैं। और उसके बाद मैं यहां ऑनलाइन कहता हूं इन 75-80 अनुच्छेद मेरे द 10 मिनट शो में है। 3 दिन पहले 29 सितंबर के मैराथन में है।
मैं लिख रहा हूं कि एमटीएस के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहीं से है, 1 से 2 प्रश्न। अब क्या करूं, जान दे दूं एक टॉपिक से, अगला टॉपिक तुम देखो ये समाप्त, लिख लो। हम आज नहीं 6 महीना पहले से कह रहे हैं कि नृत्य, घराने, वादक, वाद्य यंत्र पूछेगा। अब प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब कोई जरूरी है कि तुमसे हम ग्वालियर पढ़ावे तो ग्वालियर घराना पूछे, बनारस भी पूछ सकता है। इट मीन्स कि तुमको घराना पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब एक को गाना पता नहीं क्यों हमको याद आ रहा है कि कौन सा ऐसा है कि मेरे बाबू समझो इशारे दुनिया पुकारे, वो वाला गाना याद आ रहा है। बाकी समझदार हैं आप, ठीक है ना। फिर से गा दूं क्या, बापू समझो इशारे दुनिया फुकारे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, चलिए आइए। निम्नलिखित में से कौन सा नृतक ओडिसी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृतक ओडिसी से संबंधित है? सर सुजाता महापात्रा जी। अगला, मोहिनी अट्टम कहां से संबंधित? मोहिनी अट्टम मतलब इनमें से कौन है? तो मोहिनी अट्टम सी ऑप्शन, कनक रेले। अब एक को कह रहा है, भगवान कसम तुमको ईमानदारी से बता रहा हूं कि ठीक है। हां, अगला, निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है ना। तो ए ऑप्शन भांगड़ा नहीं है। ये वाला टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। अब क्या करूं, जबान बधा है। कर्नाटक से, सर कर्नाटक से रऊफ कैसे हो सकता है? तो जम्मू कश्मीर से है। असम से संबंधित है, असम। बिहू, बिहू का तीनों टाइप जरूर पढ़ के जाना। मैं कह रहा हूं इसमें से हर साल एसएससी ने पूछा, हर एग्जाम में पूछा, इस बार भी पूछेगा, ठीक है ना। बाकी यार हम तुमको कह रहे हैं एसएससी, एमटीएस और जीडी, एनटीपीसी 2-3 एग्जाम है जिसमें मेरे को महारत हासिल है। पढ़ा के अनुभव हो गया। आंसर करो। ए ऑप्शन, कूद नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? सिक्किम से, सर सिक्किम से संबंधित है तासी शब्दों नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? झारखंड से, सर झारखंड से लावनी, महाराष्ट्र से है। किराना घराना, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से पढ़ के जाना, तुम्हारे पेपर में आ सकता है। ये टॉपिक रगड़ के चले जाना। किराना घराना, सर किराना घराना उत्तर प्रदेश से है। छाप लो, आंख में फोटो स्कैन कर लो, इसको फोटो स्कैन कर लो, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से। जयपुर घराना 15वें क्वेश्चन तक स्कैनर अपने आंख का चलाओ। हम हट जाए, नहीं पता नहीं कैसा स्कैनर चला रहे हो तुम लोग। हाँ भैया, डर लगता है लड़कों का स्कैनर, कथक हम इसीलिए हाथे दिखाएंगे, ऐसे करके रहेंगे। ग्वालियर घराना चल रहा है स्कैनर, स्कैन करो। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना जो है किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ख्याल। पटियाला घराना, हाँ भैया लड़कों का इशारा चल रहा है। पटियाला घराना क्वेश्चन नंबर 8 और 15 घराना वाला टॉपिक रगड़ के जाना, स्कैनर एकदम छाप दो। बी ऑप्शन, भजन। किस घराने की स्थापना अल्लाह दिया खान ने की थी? अल्लाह दिया खान ने की थी, कर लो भैया। अल्लाह दिया खान ने। जयपुर। लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है? मैं टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं और जो मैं टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं यही आप दोहरा के एमटीएस में जाइए। आपका भला होगा, भगवान करेंगे, अल्लाह करेंगे, वाहे गुरु करेंगे। कथक। पटियाले घराने का प्रमुख गायक कौन था? क्या सर कहाँ बतिया रहे हैं फोन पे? हमारे को मित्र हैं उधर, मार फोन पे चापे हुए आधा घंटा से। वो टहल टला जलन नहीं होगा कि आदमी इधर पढ़ा रहा है, अगला आदमी उधर फोन पे बतिया रहा है। खैर जमाना है, बड़े गुलाम साहब हैं ये, बड़े गुलाम अली खान जी। अगला क्वेश्चन, नृत्य और घराने। 15 क्वेश्चन हुआ, नृत्य घराने पढ़ाया। अगला टॉपिक, इतिहास में मॉडर्न इंडिया जरूर देख लेना, मुगलों का क्वेश्चन जरूर देख के जाना, उधर गुप्त और मौर्य वंश देख लेना। आइए, शिमला का संत, शिमला का संत सर A.O. ह्यूम, ऑलेन एक्टेवियन ह्यूम। युवा तुर्क किसे कहा जाता है? सर चंद्रशेखर सिंह। अब ये इतने टफ नहीं है कि तुम रुक रुक के आंसर करो। मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो का लेखक, सर मिलिंद पन्हो के लेखक आपके कौन है? डी नागसेन। बुक एंड ऑथर, यहां पे एक टॉपिक लिख रहा हूं, अभी मैं उसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बुक एंड ऑथर, ये वाला अगर आप पढ़ के जा रहे हैं
तो फिर वो गाना गा दूं कि बापू समझो इशारे दुनिया पुकारे टन टन टन। चलिए आगे, तो ऐसे वाले मॉडर्न वाले। अगले, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई है? प्रथम का हो कैसन? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई है? सर, मद्रास की। प्रमुख संधि वायसराय गवर्नर जनरल पढ़िए, प्रमुख संधि वायसराय गवर्नर जनरल पढ़िए। अगला, कार्नवालिस, इसीलिए हम चचा लोग को शामिल किए हैं। विदाउट रीजन मेरे पीपीटी पे कुछ नहीं दिख रहा है, अब क्या करूं, कैसे बोलूं, सीना फाड़ के दिखा दूं? राइट आंसर है स्थायी बंदोबस्त। खारवेल राजा का जिक्र मिलता है किसमें? सर, खारवेल राजा का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? बताओ। श्री संप्रदाय का संस्थापक, डी ऑप्शन, रामानुजाचार्य। निम्न में से कौन सा आश्रम? विनोबा भावे। मैं बार बार कह रहा हूं, मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा ध्यान से, मॉडर्न इंडिया ध्यान से पढ़ के जाना, बुक एंड ऑथर्स ध्यान से पढ़ के जाना। राइट आंसर है डी, पावरनार आश्रम। सिंधु सभ्यता के लोग शीशा किस देश से मंगाते थे? सिंधु सभ्यता के समय लिपस्टिक उपिस्टिक सब मौजूद था भैया, सब तड़ल्ले से मौजूद था। ए ऑप्शन, ईरान। अब वही अगला, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांस की, सर, फ्रांस की क्रांति 1789। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? मॉडर्न इंडिया के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्लस आधुनिक भारत के जो लेखक हैं जैसे महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों की लिखी हुई किताब जरूर पढ़ के जाना। फिर मुझे याद आ रहा है, बापू समझो इशारे। आगे बढ़ लेते हैं। तुम कहां से आ गए? राइट आंसर है डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। अब जैसे नेहरू जी की किताब की बात की जाए तो अ लेटर टू माय डॉटर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। शून्यवाद का संबंध किससे है? शून्यवाद का संबंध, लला तुम लोग मुझे समझ पा रहे हो ना मैं क्या क्या आपको पढ़ाते समय बोल रहा हूं? मैं बहुत मजबूर हूं, लेकिन प्लीज समझना मेरी बातों को। बी ऑप्शन, नागार्जुन। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध लिख दो, नहीं पता होगा। अरे 1582। किस शासक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा शासक था, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा। अजंता में किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण है? मरणासन्न राजकुमारी गुफा नंबर 16 में सोई पड़ी है, जाके मिल लो।